बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज मैं आपको एक ऐसी चीज़ का बिज़नेस बताने लगा हूँ जो पाकिस्तान में रोज़ हज़ारों टन ज़ाया होता है। फ्रूट मंडी में कचरा बन जाता है, जूस वाले उसको डस्टबिन में कचरा समझकर फेंक देते हैं, होटल्स के पीछे कचरे में पड़ा होता है, लेकिन यूरोप और मिडल ईस्ट में वही चीज़ डॉलर प्रोडक्ट है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ अनार के छिलके की। आपने कभी सोचा है कि जिस छिलके को आप फेंक देते हैं वो छिलका जर्मनी, यूएई, तुर्की और मलेशिया में हर्बल सप्लीमेंट्स के तौर पर इस्तेमाल होता है। और पाकिस्तान से अक्सर लोग बहुत लो क्वालिटी में इसकी एक्सपोर्ट भी होती है। मतलब लो क्वालिटी में मतलब दो चार बंदे ही इसकी एक्सपोर्ट करते हैं, लेकिन बहुत कम लोग इस मार्केट को समझते हैं। आज मैं सिर्फ आइडिया नहीं दूंगा, मैं आपको पाकिस्तान में अनार कहाँ होता है, रॉ सोर्सिंग कहाँ से करेंगे, प्रोसेसिंग क्या है, एचएस कोड क्या है जो आपने एक्सपोर्ट करना है, जिस कोड पे किन कंट्रीज़ में इसकी बहुत ज़्यादा डिमांड है, मतलब इंपोर्टिंग कंट्रीज़ कौन कौन सी हैं इसकी, पाकिस्तान में कहाँ सेल करना है, अगर आप लोकल सेल करना चाहते हैं तो वो कहाँ करना है, और सबसे इम्पोर्टेंट कोई आपसे क्यों ख़रीदेगा। अगर आप सीरियस हो बिजनेस के लिए तो वीडियो स्किप मत करना। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले रॉ मटेरियल का सोर्स समझो। पाकिस्तान में अनार की कमर्शियल फार्मिंग होती है। बलूचिस्तान, कोयटा, पशीन, किला सैफुल्ला, सिंध में खैरपुर और सखर में होती है, पंजाब में मुल्तान और रहीम यार खान में, और केपीके में डीआई खान में। सबसे हाई क्वालिटी अनार बलूचिस्तान का माना जाता है। यहाँ आपको मिल सकता है फ्रूट ग्रेडिंग यूनिट्स, कोल्ड स्टोरेज, जूस प्रोसेसिंग प्लांट्स भी हैं वहाँ लगे हुए, फ्रूट मंडी बल्क सेलर है, वहाँ से मिलेंगे आपको। अगर आप सोर्सिंग करना चाहते हो, फ्रूट मंडी विजिट करो, आप किसी भी इलाके में लोकल फ्रूट मंडी विजिट करो, जूस फैक्ट्री से अप्रोच करो जो अनार स्पेशली जो है अनार को जो बनाती हैं, होटल्स का वेस्ट कॉन्ट्रैक्टर से बात करो, अनार प्रोसेसिंग यूनिट के साथ कॉन्ट्रैक्ट करो। उनके लिए वेस्ट डिस्पोजेबल प्रॉब्लम है, आप उनके लिए सोल्यूशन बन सकते हो। देखो, अब बात करते हैं ये प्रोडक्ट वैल्यूएबल क्यों है। अनार के छिलके में हाई एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, एंटी इन्फ्लेमेटरी कंपाउंड्स होते हैं, एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज होती हैं और गुड हेल्थ सपोर्ट होती है। स्किन ब्राइटनिंग प्रॉपर्टीज होती है, इसी वजह से ये यूज होता है। हर्बल टी में कैप्सूल सप्लीमेंट्स बनते हैं, इससे फेस पैक्स बनते हैं, हेयर मास्क बनता है, डाइजेस्टिव पाउडर्स के लिए इस्तेमाल होता है, इम्यूनिटी बूस्टर्स के लिए इस्तेमाल होते हैं। इंटरनेशनल हर्बल ब्रांड इसको रॉ पाउडर के तौर पे इस्तेमाल करते हैं, खरीदते भी हैं, इस्तेमाल भी करते हैं। प्रोसेसिंग मॉडल क्या है, थोड़ा उसको समझने की बहुत ज़रूरत है। अब सिर्फ धूप में सुखाना देना काफ़ी नहीं है। अगर एक्सपोर्ट करना है तो आपको सॉर्टिंग और वॉशिंग करनी पड़ेगी, कंट्रोल ड्राइंग करनी पड़ेगी, 50 से 60 डिग्री सेंटीग्रेड ट्रे ड्रायर करना पड़ेगा आपको, मॉइस्चर चेक करना पड़ेगा जो कि बिलो 10% होना चाहिए, और पल्वाइजर ग्राइंडिंग करनी पड़ेगी, इसकी फाइन मैच सीविंग होनी चाहिए इसकी, लैब टेस्टिंग, माइक्रोबाइकल और हैवी मेटल्स इसकी लैब रिपोर्ट लेनी पड़ेगी, और फूड ग्रेड आपको पैकिंग करनी पड़ेगी। यहाँ प्रोफेशनलिज्म आपको एक्सपोर्ट तक ले जाता है अगर आप करना चाहो तो। एक्सपोर्ट के लिए डॉक्यूमेंटेशन ज़रूरी है। अनार पील पाउडर यूजली क्लासीफाई होता है। एचएस कोड की बात करूँ तो 121-19090, मतलब 12 चैप्टर में आता है, 11 इसका सब चैप्टर है, 90 इसका जो है पूरा कोड बनता है। कैटेगरी क्या है, मेडिकल, प्लांट और हर्बल प्रोडक्ट्स। देखो, एग्जैक्ट क्लासिफिकेशन शिपमेंट और कस्टम कंसल्टेंट कंफर्म कर सकता है आपको जो आपकी प्रोडक्ट है उसी हिसाब से किस तरह आप भेजें। इस कोड के जरिए आप हर्बल रॉ मटेरियल के तौर पर एक्सपोर्ट कर सकते हो, ठीक है। अच्छा, अब बात करें कौन कौन सी कंट्रीज इसको बाय करती है, मतलब इंपोर्टिंग कंट्रीज कौन सी है, टॉप बाइंग कंट्रीज कौन सी है। यूएई हो गया, सऊदी अरेबिया हो गया, तुर्की हो गया, जर्मनी हो गया, यूके हो गया, मलेशिया हो गया, इंडोनेशिया होगा, और यूएसए हर्बल सप्लीमेंट्स मार्केट है ये सारी। मिडल ईस्ट में हर्बल और सुना बेस्ड प्रोडक्ट्स जो है इसकी डिमांड स्ट्रॉन्ग है, ये आपको पता है। यूरोप में ऑर्गेनिक और नेचुरल सप्लीमेंट्स की डिमांड जो है, ट्रेंड जो है फास्ट ग्रो कर रहा है। अब पाकिस्तान में कहाँ सेल करें, चले अब एक्सपोर्ट की तरफ नहीं जाते तो लोकल स्टार्ट करना चाहते हैं तो पाकिस्तान में हम कहाँ सेल करें। तो अगर आप एक्सपोर्ट नहीं करना चाहते तो लोकल मार्केट भी स्ट्रॉन्ग है। पाकिस्तान में टारगेट करें यूनानी मेडिसिन मैन्युफैक्चरर्स को, हर्बल ब्रांड को जो लाहौर में है, कराची में, कहीं पे भी है। कराची की कॉस्मेटिक्स फैक्ट्रीज को जहाँ जो भी है, लाहौर में भी है, कराची में भी है, और सप्लीमेंट मार्केट फैसलाबाद, लाहौर, ये सारे उसमें। हकीम मार्केट पेशावर में विजिट करें जो स्पेशली इसके लिए। आप ऑनलाइन भी सेल कर सकते हो थ्रू दराज या B2B सोर्सिंग के लिए। ट्रेड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ पाकिस्तान
के थ्रू भी आप कर सकते हो। ये ऑर्गेनाइजेशन एक्सपोर्ट एग्जीबिशन भी कंडक्ट करती है, तो इनके थ्रू भी आप जो है एग्जीबिशन में जा सकते हो। एग्जीबिशन में जाने के बाद आप वहाँ पे अपनी प्रोडक्ट को सेल कर सकते हो, एक्सेल कर सकते हो, मार्केट कर सकते हो। अच्छा, अब सबसे मेन सवाल आता है, कोई आपसे ये क्यों खरीदेगा, बाय क्यों करेगा, आपसे क्यों बाय करेगा? ये सवाल आपने भी अपने आप से करना है, यार मुझसे बाय क्यों करे कोई भी प्रोडक्ट हो। देखो ये सबसे इंपॉर्टेंट सवाल है। अगर आप सिर्फ पाउडर बेच रहे हो तो कंपटीशन मिलेगा, लेकिन अगर आप प्रॉपर ड्राइंग स्टैंडर्ड फॉलो करते हो, लैब टेस्ट रिपोर्ट देते हो, मॉइस्चर कंट्रोल मेंटेन करते हो, क्लीन पैकिंग देते हो, कंसिस्टेंट सप्लाई देते हो, तो बायर आपको लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट देगा। इंटरनेशनल बायर को चाहिए कंसिस्टेंसी और हाइजीनिक। तो देखो, सर्टिफिकेशन, रिलायबल शिपमेंट, अगर ये 4 चीज़ें दे दें, मार्केट खुद मिल जाए। थोड़ा कॉस्ट ऑफ प्रॉफिट की बात करें कि एक्सपोर्ट एंगल में हम जो है कॉस्ट ऑफ प्रॉफिट कितना इसका ले सकते हैं। देखो, अगर 100 केजी आपके पास वेट पील होगा तो 30 केजी ड्राई आउटपुट आएगी उसकी, ठीक है। मतलब ड्रेस जो प्रोसेसिंग कॉस्ट है अप्रॉक्सीमेटली 180 से 200 रुपये पर केजी आती है। बल्क लोकल सेलिंग जो है 500 से 800 रुपये जो है पर केजी सेल करते हो, और एक्सपोर्ट प्राइस आप हैरान हो जाओगे, 6 से 60 डॉलर पर केजी की है। क्वालिटी डिपेंड, जो भी क्वालिटी है उसी हिसाब से, मतलब 4 से लेके 7 तक है क्वालिटी के हिसाब से। जो अच्छी क्वालिटी है वो 60 डॉलर पे जाती है। अगर आप 1000 केजी मंथली एक्सपोर्ट करते हो, मतलब 1 टन, प्रॉफिट पोटेंशियल सिग्निफिकेंट हो सकता है। स्केल ही गेम है, स्केल पे काम करोगे तभी प्रॉफिट कमाओगे। अच्छा, अगर आप सीरियस एक्सपोर्ट करना है तो कंपनी जो है आपके जो आपको बनानी पड़ेगी, उसके लिए कंपनी रजिस्ट्रेशन करवानी पड़ेगी, SCCP में NTL लेना पड़ेगा, चैम्बर ऑफ कॉमर्स में रजिस्ट्रेशन करवानी पड़ेगी। इस प्रोडक्ट के लिए फाइटोसैनिटरी सर्टिफिकेट चाहिए और लैब टेस्ट रिपोर्ट चाहिए, और फूड कंप्लायंस के लिए आपको पंजाब फूड अथॉरिटी या सिंध फूड अथॉरिटी से रजिस्टर होना पड़ेगा। अच्छा, यहाँ पे अब बात करें एक्सपोर्ट का, थोड़ा सिंपल मॉडल समझ लें। बायर कहाँ से मिल सकते हैं आपको? देखो, अलीबाबा पर बायर सर्च करो, उसको सैंपल भेजो, ठीक है, प्राइस नेगोशिएशन करो, एडवांस पेमेंट की बात करो, और शिपमेंट वाइज सी कार्गो करो। स्टार्ट स्मॉल, स्केल स्मार्ट, ठीक है, ये आपकी अप्रोच होनी चाहिए। अच्छा, अब मैं आपसे पूछता हूँ कि अगर वेस्ट से डॉलर बन सकते हैं तो हम अभी तक सिर्फ फ्रूट क्यों बेच रहे हैं? वैल्यू एडिशन ही फ्यूचर है, तो हम क्यों नहीं करते? अगर आप चाहते हैं कि मैं कंप्लीट एक्सपोर्ट डॉक्यूमेंट्स चेकलिस्ट बनाऊं जिस प्रोडक्ट की, बायर फाइंडिंग स्ट्रेटजी स्टेप बाय स्टेप जो ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ, फिर भी बड़े क्वेश्चंस आते हैं, तो वो भी मैं दोबारा बना दूंगा आप लोगों के लिए। कुछ भी जो है आप मुझे बताएं, मैं आपके लिए करने को तैयार हूँ, लेकिन आप लोग जो है एक्सपोर्ट करना शुरू करो, छोटे लेवल पे करो यार, ठीक है। एक्सपोर्ट जो है, अगर आप चाहते हो कि मैं आपको जो है इसी तरह की वीडियोस लेके आता रहूँ, तो कमेंट में लिखें एक्सपोर्ट अनार, और वीडियो शेयर करें उन लोगों के साथ जो कहते हैं पाकिस्तान में बिजनेस नहीं, बिजनेस होता है, बस आंख खोलनी पड़ती है। उम्मीद करते हैं इस वीडियो से भी कुछ सीखा हो। अपने मेरी वीडियो को लाइक सब्सक्राइब और शेयर लाजमी किया करें, ताकि आने वाले इंपोर्टर एक्सपोर्टर ये बिजनेस करना चाहते हैं वो भी कुछ ना कुछ सीख सकें। अगली वीडियो तक के लिए अपने भाई को इजाज़त दीजिएगा, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।